हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपके समक्ष नारी का वर्चस्व क्या है अपने जीवन में इस टॉपिक पे चर्चा करने आया हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भगवान की स्तुति प्रार्थना से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे कि मैंने बताया नारी, नारी का सम्मान, नारी का वर्चस्व, ये हम सब जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। और इससे हमारा शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में आज आपसे चर्चा करने आया हूँ। आशा है आपको सबको ये बात पसंद आएगी। दोस्तों, हमेशा से भारत देश हमेशा नारी प्रधान रहा है, मैट्रियार्ची रहा है, कभी भी पुरुष प्रधान नहीं रहा है। अगर मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलूँ तो महाभारत में हम सब भीष्म पितामह को जानते ही है। उनका नाम था देवव्रत और उनकी प्रसिद्धि किस नाम से हुई थी? गंगा पुत्र भीष्म। उन्हें शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहा जाता। उनकी माँ का नाम उनके नाम के आगे जोड़ा जाता है। वैसे ही हनुमान जी को हम अंजनी पुत्र कहते हैं। हाँ, पवन देव के पुत्र है, पर उन अंजनी माता के नाम से उनका संबोधन किया जाता है। जैसे कि युगल जोड़ी, जब भी हम नर नारी के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमेशा नारी का नाम हम पहले लेते हैं। जैसे कि लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण। देवताओं में भी नारी का स्थान सर्वप्रथम सर्वोच्च रखा गया है। हालांकि आज के कलयुग में हमने उस नारी को पतित होते देखा है, पतन होते हुए देखा है। हालांकि हमारा सनातन धर्म इसकी समझौती नहीं देता है। सनातन में हमेशा नारी का एक वर्चस्व अग्रणीय रखा है और उनको हमेशा एक सर्वोच्च औहदा दिया हुआ है हमारे समाज में, हमारे कल्चर में। और आपको याद ही होगा कि पहले के ज़माने में नारी को अपना स्वयं वर चुनने का अधिकार था, इसीलिए हम उनको स्वयंवर कहते हैं। आपने सुना है कभी स्वयं कन्या? स्वयं कन्या कहीं नहीं सुना है, हमने हमेशा स्वयंवर सुना है, क्योंकि नारी के हाथ में वो भाग दौड़ थी। वो चूज कर सकती है कि उसको किसके साथ अपना जीवन निर्वाह करना है। वैसे ही एक बात है कि गंगा पुत्र भीष्म, उनके पिता शांतनु महाराज, जब उनको गंगा माता पसंद आई और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, गंगा माता ने शर्त रखी। हालांकि शांतनु महाराज पूरे भारतवर्ष के राजा थे, फिर भी गंगा माता ने शर्त रखी कि ये मेरी शर्त है, ये मानोगे तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार होंगी। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि नारी का वर्चस्व कितना है और हम कैसे आज के ज़माने में वो वर्चस्व भूल के नारियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हाल ही में हम मदर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसी वजह से मुझे ये टॉपिक पे दो बातें कहनी थी आपसे। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस वर्ष से नारी का सम्मान हम अपने घर में, हमारे समाज में, हमारे कल्चर के अंदर सर्वोच्च सर्वोपरि रखें। और इस मदर्स डे को हम उनके सम्मान में इस तरीके से मनाइए कि उन्हें अपने नारी होने पे गर्व हो और उनका सम्मान हम पूर्ण पुरुष प्रधान देश जो हम आज बनाया है उसको वापस नारी प्रधान देश की तरफ ले जाए। और वैसी आशा से मैं एक श्लोक के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मनुस्मृति में मनु ने एक श्लोक लिखा हुआ है। अब ये मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति मनु राजा ने
लिखी है अपनी प्रजा के लिए। अब मनु कौन है? मनु की वजह से हम सब को मनुष्य का दर्जा दिया गया है। हम मनुष्य कहलाते हैं मनु की वजह से। सो मनु कौन है? मनु ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 बार आते हैं। अब मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा उसे। ब्रह्मा जी का एक दिन तकरीबन 1000 महायुग का होता है। अब एक महायुग मतलब 4 युग का साइकिल, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा जब एक साइकिल ख़त्म होता है इसको एक महायुग, एक कल्प कहते हैं। वैसे 1000 महायुग जब ख़त्म होता है तब ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन होता है। जैसे 12 घंटा पृथ्वी का मान के चलो, अगर मैं कंपेयर करूँ तो, और उतना ही 1000 महायुग की रात। वैसे टोटल मिला के 24 घंटा होता है 2000 महायुग का ब्रह्मा जी का पूरा 24 आवर्स। सो एक दिन में 14 बार मनु आते हैं। तो मनु की जो अवधि है वो तकरीबन 71 महायुग की है अप्रॉक्सीमेटली। और 71 महायुग तक एक मनु राज करता है, उसको पूरा मनवंतर कहते हैं हम शास्त्र के अनुसार। सो उस मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र फलक्रिया। मतलब जहाँ नारी का पूजन होता है, जहाँ नारी को सम्मान मिलता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और जहाँ नारी को पूजा नहीं जाता, जहाँ सम्मान नहीं दिया जाता, वहाँ के सब कार्य निष्फल हो जाते हैं। सो ये मनुस्मृति में भी इतना क्लियर कट लिखा हुआ है। और हम धीरे धीरे हमारे शास्त्र को भूलकर हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़ के हमने उस पूरे सम्मान को कहीं लुप्त कर दिया है। तो आज इसी क्षण से, इसी समय से, इस वर्ष से हम अपनी नारियों का सम्मान वापस उन्हें दिलाने में सामर्थ्य लें। इसी आशा से मैं यहाँ से अपील करता हूँ और धूमधाम से हम उनके सम्मान में इस मदर्स डे को हम सेलिब्रेट करें। हरे कृष्णा।